जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 1260 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे केमिस्ट्री का। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम कैल्शियम और एल्युमिनियम से संबंधित प्रश्न को करेंगे और इनकी कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ये एनसीईआरटी में जो बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया गया दोस्तों कि 373 केल्विन में क्या होता है, जो जिप्सम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो जैसे कि जिप्सम के सूत्र की बात करें दोस्तों, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है हमारा? CaSO4 क्या होता है? 2H2O होता है। और जब इसे 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है दोस्तों? CaSO4 में चेंज हो जाता है। क्या होता है? हाफ H2O में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा दोस्तों चेंज होता है, तो वो क्या है? 373 केल्विन होता है। तो बी नंबर का क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों पिछले क्लास में दोस्तों पूरा डिटेल से हमने बताया था कि संगमरमर कैसे निर्माण होता है। तो जो संगमरमर की सूत्र की बात करें तो वो हमारा होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। क्या होता है? CaCO3। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOS का होल 2। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, Ca2O। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या बोल गया है? जैसे देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब दोस्तों हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। और ये जो हमारा है ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब इसे क्या किया जाता है? जल के साथ मिलाया जाता है तो ये हमारा क्या करेगा? जिप्सम का निर्माण करेगा। ये हमारा क्या करेगा? जिप्सम का निर्माण करेगा यानी कि CaSO4 2H2O क्या करेगा? 2H2O का निर्माण करेगा यानी कि ये जिप्सम का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? जिप्सम जिप्सम का निर्माण। तो अगर इसको बैलेंस करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? हाफ H2O आएगा, तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा? हाफ H2O और हाफ यानी कि 1.5 H2O यानी कि ये क्या हो गया? 1/2 बराबर करेंगे, संतुलित करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा? 1/2 यानी कि 1.5 H2O और हाफ H2O इधर। तो 1.5 2H2O हो जाएगा, तो इधर भी 2H2O। तो ये हमारा जो है दोस्तों ये हमारा किस फॉर्म में होगा? ये प्लास्ट ये हमारा क्या गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और ये हमारा फिर से क्या बन गया? जिप्सम बन गया। क्या बन गया? जिप्सम बन गया। तो यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, जो कि हमारा क्या होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। क्या होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। एक स्वच्छ विलयन चूने का पानी बनता है, SO2 गैस मुक्त होता है। तो ये सब कुछ नहीं दोस्तों, तो वो क्या होता है? जिप्सम बन जाता है, जो एक कठोर रूप में या पिंड के रूप में प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जीव प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलओड के निर्माण के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। डाई मतलब क्या होता है? दो। और हाइड्रेट मतलब क्या होता है? जल यानी कि H2O। जब इस कैल्शियम सल्फेट को ये हमारा क्या है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट है यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जो हमारा क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। और इसी का निर्माण दोस्तों दीवारों को दीवारों को कवर करने का काम आता है।
तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दोस्तों यहाँ नाम ही लिख दिया है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सिर्फ हमें इसका व्यापक नाम जानना है। तो व्यापक नाम या तो जो व्यापारिक नाम जिसको कह सकते हैं वो क्या हमारा जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। सेम क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डाई, डाई मतलब क्या हो गया, दो, यानी कि 2H2O का होता है कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमारा जिप्सम फिर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा की बात करें दोस्तों, तो पीछे का क्वेश्चन भूलना नहीं दोस्तों। बेकिंग सोडा का सूत्र हमारा क्या आता है, NaHCO3। पीछे का भी हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। और धोवन सोडा की बात करें तो क्या होता है, Na2CO3 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो यह CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। और जिप्सम का भी दोस्तों लिख ही देते हैं, जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। डैश कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, दो चीज पूछा जा रहा है, एक हेमीहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट कब बात करेगा, अगर हेमीहाइड्रेट की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और अगर डाइहाइड्रेट की बात करें तो वो हमारा जिप्सम होता है। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात किया जा रहा है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो यहाँ पे खिलौने बनाने में बिल्कुल कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम होता है, कुछ काम नहीं होता है। टूटी हड्डियों की सहारा देने के लिए, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो उस हाथ को कवर करने के लिए या बैंडेज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही निर्माण किया जाता है। और भवन निर्माण सामग्री में रूप में बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से खाना बनाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण के लिए। देखिए दोस्तों, कांच, साबुन और कागज के निर्माण के लिए तो ये बिल्कुल ही इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर मार्जक की बात करें तो हम क्या करते हैं, धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही, ये जो है बिल्कुल सही कथन कहा गया है। बेकिंग के लिए, बेकिंग का अर्थ क्या है दोस्तों, खाना पकाना। बेकिंग का मतलब क्या होता है, खाना पकाना। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो एकमात्र कथन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर का, खिलौने और सजावटी सामान बनाने के लिए या सतहों को चिकना कराने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखिए दोस्तों, हेमी मतलब क्या हमने देखा, हेमी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और डाई, अगर डाई हाइड्रेट बोलता तो डाई हाइड्रेट मतलब क्या हो जाता, जिप्सम हो जाता। और धोवन सोडा का सब सूत्र जानते हैं दोस्तों हम लोग, तो फिर से लेकिन लिख लेते हैं। धोवन सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, यानी कि खाने वाला सोडा, NaHCO3। और जिप्सम की बात करें, जिप्सम का सूत्र हमारा क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है, 2H2O। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो कि सी नंबर का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे संगमरमर वगैरह बनता है। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे कैसे संगमरमर वगैरह बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एक बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। तो जो Ca वो हमारा होता है, देखिए दोस्तों ये जो सी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। अब ये बिना बुझा हुआ चूना है दोस्तों, हमें इसको अगर कहीं आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो ये बिन बुझा हुआ चूना है, तो इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं। क्या करते हैं, पानी डालते हैं। अब दोस्तों इसमें पानी डालने के बाद क्या होता है,
ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक एनर्जी का निर्माण करता है। इसमें क्या करता है, एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी के रूप में ये निर्माण करता है। क्या करता है, हीट एनर्जी के रूप में निर्माण करता है। अब दोस्तों ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या था, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना था। ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना था। हमने इसमें पानी डाल के क्या किया, बुझा दिया। तो ये जो हमारा बन के आ गया, ये हमारा क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। अब क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। और दोस्तों अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो इसे क्विक लाइन बोला जाता है। क्विक लाइन क्या बोला जाता है, क्विक लाइन। और इसे स्लेक्ट स्लेक्ट लाइन क्या बोला जाता है, सिलेक्ट लाइन, या तो इसे लाइम वाटर भी बोला जाता है। लाइम वाटर, लाइम वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, पानी डाल के हमने बुझा दिया, तो ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। अब इस बुझा हुआ चूना में क्या करेंगे दोस्तों, इस बुझा हुआ चूना में अब क्या करेंगे हम, बुझा हुआ चूना को क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्शन करवाएंगे। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, CaCO3 बन जाएगा। क्या बनेगा, CO3 बन जाएगा। प्लस में यहाँ पे H2O का निर्माण करवाएगा। क्या करेगा, H2O का निर्माण करेगा। और ये जो हमारा बन के आता है दोस्तों, ये जो हमारा बन के आता है, यही क्या होता है, मार्बल का सूत्र होता है। और इसी को दोस्तों चौक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, चौक या मार्बल कहा जाता है, या तो संगमरमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगमरमर। क्या कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है। जो दोस्तों ये अब ये हमारा क्या होता है, संगमरमर हो, ये संगमरमर हो गया। जो क्या करता है, व्हाइट शाइनिंग देता है। ये व्हाइट व्हाइट करे चमकेगा, यानी कि चमकता है दोस्तों। ये क्या करेगा, व्हाइट शाइनिंग देगा। ये क्या करेगा, व्हाइट शाइनिंग या तो चमकेगा। अब दोस्तों इसी से हमारा क्या होता है, अब हम दोस्तों इसी के साथ देखिए, यहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा था, यहाँ पे क्या था, हमारा बुझा हुआ चूना था। और इसी बुझा हुआ से चूना से हमने क्या बनाया, इस बुझा हुआ चूना से हम लोगों ने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा क्या है, एक मार्बल है। अब फिर से दोस्तों इस बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करके हम विरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, CaOH का होल टू, ये बुझा हुआ चूना हो गया। अब इसमें जब हम दोस्तों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये हमारा क्या बन के आएगा, विरंजक चूर्ण बन के आता है। क्या आता है, विरंजक चूर्ण बन के आता है। और साथ ही साथ H2O का रिलीज करता है। और ये हमारा क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर या तो विरंजक चूर्ण बन गया। ब्लीचिंग पाउडर या तो विरंजक चूर्ण बन के आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि बिना बुझा हुआ चूना से हम लोगों ने पहले क्या किया, बुझा हुआ चूना बनाया। और इस बुझा हुआ चूना से फिर हमने क्या बनाया, मार्बल बनाया। और फिर बुझा हुआ चूना से हमने क्या किया, विरंजक चूर्ण का निर्माण किया। क्या किया, विरंजक चूर्ण का निर्माण किया। तो हम लोगों ने यहाँ दोस्तों ये कितना सूत्र को देखा, एक बिना बुझा हुआ सूत्र क्या हो गया, CaO हो गया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मार्बल का सूत्र क्या हो गया, CaCO3। और विरंजक चूर्ण का सूत्र दोस्तों CaOCl2 हो गया। ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा। ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो हमें बताना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, तो वो मार्बल का है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, चिकना बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। ये भी कथन क्या कर दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। डाई मतलब हम क्या जानते हैं, जो डाई बता होता है वो हमारा जिप्सम होता है, यानी कि यहाँ पे टू आ गया। डाई हमारा क्या होता है दोस्तों, जो डाई हमारा होता है, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा डाई है। ये डाई मतलब क्या हो गया, दो। तो ये हमारा किसका सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। लेकिन
हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, जब इसी जिप्सम को 373 केल्विन पे जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ H2O का निर्माण करेगा, यानी कि हेमी हाइड्रेट का निर्माण करेगा, जो हमारा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। तो सी नंबर का क्या हमारा गलत है, तो जो गलत होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग सुंदर प्रसाधन और मूर्तियों के संचक या कास्ट बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि चमकाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा दोस्तों, तो क्या था हमारा CaOCl2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और ये हमारा क्या था दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना था, और ये हमारा क्या था, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो कैल्शियम सल्फेट की दो सूत्र, कैल्शियम सल्फेट की दो सूत्र इकाई जल के आधे अणु को साझा करता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। दो सूत्र यहाँ पे क्या बोला गया, दो सूत्र। तो यहाँ पे दो सूत्र की बात करें दोस्तों, देखिए देखिए, जैसे कैल्शियम सल्फेट का पहला सूत्र में क्या होता है, हाफ H2O है, ये हमारा एक सूत्र हो गया, ये क्या हो गया, एक सूत्र हो गया। अगर हम दूसरा सूत्र की बात करेंगे तो दूसरा सूत्र हमारा क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, क्या हो गया, हाफ H2O। तो अगर दो सूत्र की बात करेंगे, एक सूत्र हमारा ए हो गया, एक सूत्र ए हो गया, दो सूत्र हो गया, तो दो सूत्र मिला के हमारा हाफ H2O, हाफ H2O कितना हमारा निर्माण कर रहा है, एक H2O का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक H2O अणु का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। CaSO4 की दो सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करता है, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे ए बी नंबर क्या क्या, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दो सूत्र इकाई, दो सूत्र इकाई मिला करके, अगर एक सूत्र इकाई बोलता तो ये पहला वाला हमारा सही होता, एक सूत्र इकाई बोलता तो पहला क्या हो जाता, सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, दो सूत्र इकाई, दो सूत्र इकाई मिला करके, यानी कि हाफ H2O इसमें, हाफ H2O इसमें, तो एक अणु साझा करती है। तो बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या जानते हैं, जो CaSO4 हाफ H2O यानी कि जिप्सम जो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है, जिसको हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये Na2CO3 दोस्तों हमारा क्या है, धोवन सोडा का सूत्र है, धोवन सोडा का सूत्र है, धोवन सोडा का सूत्र है। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है, चूना पत्थर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या जानते हैं, चूना, हम क्या चूना पत्थर बनाता है। तो चूना पत्थर की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा मार्बल का सूत्र होता है, मार्बल होता है, उसी को चूना पत्थर कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, चूना पत्थर कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, चूना पत्थर कहा जाता है। तो चूना पत्थर यानी कि मार्बल हमें बनाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, पहले बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किया था, और कार्बन डाइऑक्साइड करने के रिएक्शन से करवाने के बाद हमारा क्या प्राप्त हुआ था, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था। और बुझा हुआ चूना में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा मार्बल प्राप्त होता है, यानी कि CaCO3 प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यही हमारा क्या होता है, चूना पत्थर होता है या मार्बल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों हमारा H2O का अणु निकलता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे निकल करके आया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निकल करके आया, ये हमारा क्या है, चूना पत्थर या मार्बल का ही सूत्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसका रिएक्शन कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, कैल्शियम बिल्कुल नहीं, कैल्शियम कार्बाइड बिल्कुल नहीं। तो डी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों मुख्य काम क्या है, पानी को शुद्ध करना, पानी को क्या है, जो पानी में गंदगी होता है उस पानी को क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है, पहला काम। और दूसरा काम दोस्तों,
और दोस्तों जो हमारा अग्निशामक होता है, अग्निशामक में भी जब आग कहीं पकड़ता है तो सोडा एसिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एसिड के रूप में भी अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के साथ यहाँ पे क्या करना है, हमें कैल्शियम के साथ जल का रिएक्शन करवाना है, और कैल्शियम के साथ जल का हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निर्माण करेगा, CaO का होल 2 का निर्माण करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, गैस भी रिलीज करेगा। क्या होगा, गैस भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेगा, ये रिएक्शन को क्या होता है, कम अभिक्रिया की तीव्रता को कम करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये पानी और कैल्शियम को मिलाने के बाद क्या करता है, ये अभिक्रिया को तेज करता है, ना कि कम करता है। अभिक्रिया को क्या करता है, तेज करता है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, बिल्कुल सही दोस्तों। कैल्शियम जो होता है वो तैरना शुरू होता है, पानी में क्या होता है, तैरना शुरू कर देता है। निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का तो ऊष्मा भी क्या होगा, कम होगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हमने देखा दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये तीनों क्या है, सही कथन है। लेकिन हमें क्या बोला गया है, जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम है, देखिए दोस्तों जिप्सम की बात करें हम तो जिप्सम है, तो जिप्सम की हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O होता है, ये हमारा किस में होता है, सॉलिड के रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है। और ये हमारा जो कैल्शियम सल्फेट होता है, एक यह क्या है, एक रासायनिक फॉर्म है। ये क्या है, रासायनिक फॉर्म है। तो रासायनिक फॉर्म ये है हमारा। तो अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, आंतरिक रूप से निर्मित एक अवसादी सेल है। आंतरिक रूप से क्या दोस्तों, इसे हम मशीन से बनाते हैं। आंतरिक का अर्थ क्या है, मशीनों द्वारा जो चीज हम बनाते हैं वो। तो हम जिप्सम को मशीन से नहीं बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अग्नेय सेल, अग्नेय सेल होता है, बिल्कुल नहीं। रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है, बिल्कुल सही दोस्तों। हम क्या जानते हैं, जिप्सम एक हमारा रासायनिक रूप में से अवक्षेपित अवसादी सेल है। तो बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। अगर कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट का हमारा क्या हो जाएगा, जो सही उत्तर रिएक्शन हो जाएगा वो CA3PO4 होता है। क्या होता है, इतना होगा, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का जो सूत्र हमारा हो जाएगा CA3PO4 होता है। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है दोस्तों जिसे याद रख लेना ही उचित होता है, जिसे समझना कठिन हो जाता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो चूने का पानी हमारा क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करते हैं तब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो दूधिया कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है। जो व्हाइट कलर का होता है या दूधिया कलर का होता है, जो कि हमारा मार्बल का सूत्र होता है या तो चूना पत्थर का सूत्र होता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं। तो बी यानी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, बिल्कुल सही। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर पानी गिर जाएगा तो उसमें बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो हमारा सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O हमारा जिप्सम होता है। और सॉरी सॉरी, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ H2O होता है। और जब यहाँ पे दोस्तों फिर से अगर इसमें मिल जाएगा पानी मिल जाएगा तो फिर से ये क्या करेगा, जिप्सम का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, जिप्सम का निर्माण कर लेता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलेगा तो वो जिप्सम का निर्माण करेगा। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गलत बताया गया है। तो सही आंसर बी नंबर का ही हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। सजावटी डिजाइन
बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का अर्थ क्या है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात किया है। डाइहाइड्रेट बोलता तो वो हमारा क्या हो जाता, जिप्सम हो जाता। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, CaCO3, और ये CuCO3 है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, मार्बल का सूत्र है। तो मार्बल हम जानते हैं दोस्तों, जब हम घर में लगाते हैं तो मार्बल को हम क्या करते हैं, पानी से आराम से धो सकते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि घुलनशील नहीं होगा। अगर मार्बल में हम पानी मिला देंगे तो वो घुलनशील होगा ही नहीं। तो ए नंबर का है क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, नमक का सूत्र है। तो नमक में अगर हम पानी मिलाएंगे तो बिल्कुल नमक में पानी हमारा घुल जाता है। लिथियम ब्रोमाइड की बात करें, यानी कि लिथियम ब्रोमाइड की बात करें, L2Br, तो ये भी दोस्तों पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये भी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। और मैग्नीशियम आयोडाइड की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। तो एकमात्र यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या है, मार्बल होता है हमारा, तो मार्बल में पानी मारने से, धोने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि घुलनशील नहीं होता है। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है। देखिए दोस्तों, जब रक्त का थक्का जमाने के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो उसमें कैल्शियम होता है। क्या, देखिए दोस्तों, हम बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ याद रख कर लीजिए कि कैल्शियम जो होता है वो हमारा ऐसा खनिज है जो रक्त की थक्का को जमाने का इस्तेमाल करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। तो कैल्शियम यानी कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम की बात करें दोस्तों, तो जो हड्डी हमारा होता है दोस्तों, वो कैल्शियम से बना होता है। हड्डी क्या होता है, कैल्शियम से बना होता है। और दांत या हड्डी जो हमारा होता है, दांत या यूं कहें हड्डी, हड्डी हमें हमारा दोस्तों कैल्शियम का बना होता है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों, अगर किसी का हड्डी पैर वगैरह दर्द करता है हड्डी की वजह से, तो उसे कैल्शियम की दवा दिया जाता है। तो कैल्शियम से हड्डी क्या होता है, मजबूत भी होता है। तो कैल्शियम जो हमारा होता है दांत में पाया जाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग निष्संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर निसंक्रामक की बात करें तो जैसे कि हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा जल होता है, पानी होता है, उसमें हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड को डालते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड को डालते हैं जिससे हमारा क्या होता है, पानी शुद्ध होता है। पानी में जितना भी कीटाणु होता है वो कीटाणु मर जाता है और प्योर हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण चूर्ण का सूत्र है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है दोस्तों, बुझा हुआ चूना है। ये HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल हमारा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र हमारा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, बी नंबर का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। देखिए तो सर्वाधिक सक्रिय घटक की बात करें ब्लीचिंग पाउडर, तो का ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हमारा क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा कहीं आयोडीन दिख रहा है क्या, आयोडीन भी नहीं दिख रहा है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं दिख रहा है, अमोनियम सल्फेट भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम दिख रहा है, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, चौक जो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल को ही क्या कहा जाता है, मार्बल को ही चौक कहा जाता है। मार्बल को ही क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है। और मार्बल को ही चूना पत्थर भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH
का होल 2। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों अगर अतिरिक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मिला देते हैं, तो एक्स्ट्रा मिलाने के बाद क्या होता है, जब अधिक हम मिलाते हैं तो इसका टेम्परेचर आप देखे होंगे दोस्तों, जो चूना होता है, चूना में अगर हम पानी डालते हैं तो वो कितना हीट देता है। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अतिरिक्त हाइड्रोजन को मिला, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं, तो ज़्यादा मात्रा मिलाने पर इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका तापमान बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सजातीय निलंबन होता है, सजातीय निलंबन जो होता है, सजातीय निलंबन सजातीय निलंबन होता है के कारण एक दुधिया घोल बनता है, एक दुधिया घोल बनता है, एक दुधिया घोल बनता है, दुधिया घोल बनता है, दुधिया घोल बनता है, जिसे दोस्तों, जिसे पारंपरिक रूप से, जिसे पारंपरिक पारंपरिक रूप से पारंपरिक रूप से नींबू के दूध के रूप में जाना जाता है, नींबू के दूध के रूप में जाना जाता है, या नींबू के पानी के रूप में जाता है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नींबू पानी देख के डाउट होता है, लेकिन बिल्कुल ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, तो कैल्शियम की अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर की बात करें तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होता है। और जो द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, एटॉमिक मास, वो लगभग हर किसी का क्या होता है, लगभग दुगुना होता है, यानी कि 20 दूना 40, यानी कि ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है, अनबुझे मतलब क्या दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे CaCO3 की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, मार्बल का सूत्र है। ये हमारा क्या है, मार्बल या चूना पत्थर का सूत्र है। CaO सूत्र की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिन बुझा हुआ चूना या अनबुझे चूने का आणविक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों, वो क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो डी नंबर का भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डैश बुझी हुई चूने का रासायनिक नाम है, तो बुझी हुई चूने का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हम जानते हैं ये हमारा क्या, मार्बल का सूत्र है। और ये जो हमारा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड है, जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो हेमीहाइड्रेट मतलब क्या दोस्तों, हम क्या जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो वो हमारा जिप्सम से बना होता है। यौगिक, डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर सुखाने वाले की बात, यौगिक के रूप में बात करें, तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सुखाने वाले एजेंट की बात करें, यानी कि किसी वस्तु को अगर सुखाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब भी यूज करेंगे तो सुखाने के वाले एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सुखाने वाले एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या तो दोस्तों जो हमारा ग्लास होता है या चीनी होता है, ग्लास चीनी जो होता है, उसको शुद्धिकरण में भी इस्तेमाल करते हैं, शुद्धिकरण में भी इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। क्या दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र हमारा क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे CaOH का होल 2 है और यहाँ पे CaOH का है।
तो इसका मतलब ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसको ये नहीं लेना है दोस्तों। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे इसको गलती से टिक नहीं करना, क्योंकि ये जो 2 होता है ये ओ एच के बाहर होता है, तो ये हमारा गलत है, यानी कि ए नंबर का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली से माध्यम से निकालना होगा। मौसम आर्द्र होने का क्या मतलब, अगर नमी वातावरण में अगर नमी अधिक होता है, नमी अधिक होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। नमी जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। तो इस जब आर्द्र होता है दोस्तों, तो वहां पे अगर किसी गैस को हमें निकालना होता है तो उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी का अभिक्रिया करवाते हैं, तो पानी का अभिक्रिया करवाने के बाद हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमारा होता है दोस्तों, वो हम ये हमारा क्या होता है, हमारा इसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या तो चूना पानी कहते हैं, या तो सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे कास्टिक चूना हो जाएगा, तो कास्टिक चूना हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। जैसे अगर कास्टिक सोडा की बात करें दोस्तों, तो NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। जो NaOH होता है उसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मुक्त रूप से पाए जाने का अर्थ क्या है, मुक्त रूप से पाए जाने का अर्थ क्या है दोस्तों, जो कभी किसी से रिएक्शन न करे। मुक्त रूप से पाए जाना इसका मतलब क्या होता है, कभी किसी से रिएक्शन जल्दी से ना करे। जैसे कि अगर एयू की बात करें दोस्तों, या एजी की बात करें, तो एयू हमारा क्या है, गोल्ड है, और एजी क्या है, सिल्वर है। तो ये दोस्तों आप देखते होंगे कि ये पानी के साथ भी संपर्क में आता है, पानी के साथ भी संपर्क आता है, और अन्य प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ संपर्क आता है। जो कोई महिला वगैरह जो सोना पहनता है, वो अन्य के पहन के रखता है, चांदी भी पहनता है। देखिए, डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो सोना होता है और चांदी होता है, ये हमारा क्या है, एयू हमारा सोना का चिन्ह सिंबल होता है, और एजी हमारा क्या होता है, सिल्वर का सिंबल होता है। तो महिलाएं दोस्तों ये सोना चांदी को पहनता है अधिकतर। तो जो सोना चांदी पहनता है दोस्तों, तो वो ये क्या होता है, हमारा गोल्ड वायु के संपर्क, जल के संपर्क में भी आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी संपर्क में आता है। तो लेकिन ये दोस्तों इनका कलर या रिएक्शन नहीं करता है। क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, आपने देखा होगा। तो नहीं, रिएक्शन नहीं करता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये मुक्त रूप से पाया जाता है। क्या होता है, मुक्त रूप से पाया जाता है। तो जो मुक्त रूप से पाया जाता है वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। क्या करता, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्शन नहीं करेगा। और दोस्तों ये जो हमारा कॉपर है, कॉपर को दोस्तों हम क्या जानते हैं, वायर जो हमारा होता है बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का वायर के रूप में इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, जल्दी से किसी के संपर्क में, रिएक्शन में नहीं आता है। तो यहाँ पे दोस्तों एकमात्र ऑप्शन क्या हो गया, सी ए नंबर का बच गया, कैल्शियम, जो क्या होता है, मुक्त रूप से पाया नहीं जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो हमारा सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र की बात करें तो CaO Cl2 होता है। तो इसमें हमारा क्या है दोस्तों, क्या क्या देखिए, कैल्शियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और क्लोरीन प्रेजेंट है। क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। आयोडीन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, उसमें अगर दोस्तों पानी को मिलाया जाता है तो ये फिर से क्या होता है, जिप्सम बन जाता है। फिर से क्या होता है, जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम को जब हम
373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जिप्सम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब क्या होता है हमारा, हेमी मतलब H2O, तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट दिया गया है, जो कि क्या है, फॉस्फेट नहीं सल्फेट होता है, तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaOCO3 यानी कि मार्बल या तो चूना पत्थर का निर्माण कर सके। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना है ये, और बिना बुझा हुआ चूना में अगर हम पानी मिलाते हैं तो ये हमारा क्या निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि बुझा हुआ चूना, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या तो चूना पानी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या किसमें रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का, जो हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, तो बी नंबर का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डैश बुझी हुई चूने का रासायनिक नाम है। तो बुझी हुई का रासायनिक नाम क्या है सूत्र दोस्तों, बुझा हुआ चूना की बात करें तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर सही है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 होता है, जो हमारा क्या है, मार्बल का सूत्र है, मार्बल का सूत्र है। और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा हुआ चूना, क्विक लाइम इसको बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, या तो बिना बुझा हुआ चूना। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना सके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों हम क्या पहले देख चुके हैं कि इसके साथ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है, तो वो क्या है दोस्तों हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ए यानी कि बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमारा क्या है, तो सी नंबर का हो जाएगा। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं। तो क्विक लाइम हम क्या दोस्तों पहले जान चुके हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम बोलते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड डी नंबर क्या क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2 यानी कि डाइहाइड्रेट। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसीलिए सिर्फ हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखें चलेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइम मतलब हम क्या जानते हैं दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना क्या है, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा CaCO3 क्या है, मार्बल का सूत्र है। और ये हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये दोस्तों सब रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, अब सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे और चलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, तो वो हमारा क्या होता है, H2O होता है। तो डी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे तो H2O को ढूंढना है, तो H2O हमारा किस में, डी नंबर पे। तो डी नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जिप्सम, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, CaSO4 डॉट H2O, जो हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर भखरा चूना की बात करें तो भखरा चूना हम किससे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है, इसी को भखरा चूना कहा जाता है, इसी को भखरा
चूना कहा जाता है। अब दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो बुझा हुआ चूना भी इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ, इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल का अभिक्रिया करवाते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, CaOH का होल 2 का निर्माण होता है, यानी कि बिना यानी कि बुझा हुआ चूना निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम किसका रिएक्शन करवाते हैं, जल का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ए यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। देखिए दोस्तों, चूने की पानी की बात करें तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, चूने का पानी, और इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाता है तो हमारा CaCO3 यानी कि मार्बल का निर्माण करता है। क्या करता है, मार्बल का निर्माण करता है। तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम क्या क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसी को और दोस्तों क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी हमारा क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो बिना या तो बुझा हुआ चूना। तो इसमें क्या करते हैं, जब पानी को प्रवाहित करते हैं, अच्छा चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल का निर्माण करता है। क्या करता है, मार्बल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। देखिए दोस्तों, CaCO3 जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्बल बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कहीं नाम क्या है, मार्बल है। इसी का नाम क्या है, चौक है। और इसी का नाम क्या है, चूना पत्थर भी है। क्या है, चूना पत्थर भी है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को अब हम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, खड़िया। खड़िया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, चौक की बात कर रहा है। खड़िया मतलब क्या, चौक। चूना पत्थर भी होता है, संगमरमर भी होता है, ये तीनों होता है दोस्तों। जिप्सम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित नहीं है, जो कि जिप्सम का सूत्र हमारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये हमारा क्या है, जिप्सम का है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो संबंध है जिप्सम से नहीं है, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हमारा क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 होता है। तो इसका काम कहाँ पे नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं, रसायनों के ऑक्सीकरण में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ब्रेड बनाने में, देखिए दोस्तों, ब्रेड बनाने की बात करें तो क्या ब्लीचिंग पाउडर का रोटी बनाने का कहीं इस्तेमाल होता है क्या, ब्रेड यानी कि खाना पकाने में कहीं भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बी का यहाँ पे गलत है। कपास की ब्लीचिंग के लिए यानी कि कपास का जो साफ सफाई के लिए, कपास क्या है दोस्तों, एक सूती वस्त्र हमारा जो होता है कपास से ही बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, कपास की सफाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोस्तों जो बी नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। यह पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है। जैसे कि जिप्सम की बात करें दोस्तों, CaSO4 2H2O को 373 केल्विन या तो 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है
तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, हाफ H2O यानी कि हाफ मतलब हेमीहाइड्रेट और 2 मतलब क्या होगा डाईहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये हमारा क्या है, जिप्सम है, क्या होता है, जिप्सम है। तो हमारा क्या निर्माण कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है, उस विलियन में क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा क्या होता है, जो कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो चॉक पाउडर का सूत्र हमारा क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पे एक कलर प्रदान करेगा जिसका रंग क्या होगा, दूधिया कलर का होगा, क्या होगा, दूधिया कलर का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम नमक का रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं, यानी कि जो एसिडिक नेचर का होगा दोस्तों उसका हम रिएक्शन करवाएंगे, क्या करेंगे, उसका करवाएंगे। तो एसिडिक के अंतर्गत में हमारा HCl होता है, तो यहाँ पे HCl का रिएक्शन करवाएंगे। HCl का रिएक्शन करवाने पर क्या देगा हमारा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों HCl क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों एल्युमिनियम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो उसके पहले हम एल्युमिनियम क्या जानते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। और इस ये यह एक क्या है, धातु है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 283 होता है। और इसकी संयोजकता की बात करें तो क्या होता है, 3 होता है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, 3 होता है। तो निम्नलिखित अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो पोटेशियम होता है और जो सोडियम होता है और लिथियम होता है, इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम को हम दोस्तों आसानी से नहीं काट सकते हैं। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, सोडियम की बात करें तो सोडियम धातु को, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और सोडियम और पोटेशियम जो होता है, सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, आग लग जाता है, इसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। और कैल्शियम के साथ भी दोस्तों, कैल्शियम भी थोड़ा ये रिएक्टिव होने के कारण दोस्तों, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज की हम क्या बात जानते हैं दोस्तों, जो हमारा होता है, पहले क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ये क्या है दोस्तों, हाईली रिएक्टिव के अंतर्गत में आता है। तो ये ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये तीनों क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम को देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने, ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खुला होता है। तो ये पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है और ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अगर करता है तो दोस्तों बहुत कम मात्रा में करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम है। वो क्या है, एल्युमिनियम है। नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु वो क्या है दोस्तों, हमारा एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या जानते हैं, जो अगर किसी में परत चढ़ाना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रतिक्रिया द्वारा निर्काशित नहीं किया जा सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि दोस्तों जो डिस्प्लेस रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले देखें दोस्तों, तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी की सीरीज की बात करें
तो हमारा क्या होता है, कनक मांगे आलू, तो ये हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है दोस्तों। और इसके नीचे क्या होता है हमारा, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के ऑप्शन क्या होता है हमारा नीचे होता है, क्या होता है, सारे के नीचे होता है। लेकिन उससे पहले हमारा क्या होता है, कार्बन होता है, उससे पहले क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन के नीचे क्या होता है, ये सारा का सारा ऑप्शन यानी दिया गया है। तो कार्बन, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से ऊपर है, कार्बन से क्या है, ऊपर है। तो इसी वजह से क्या होता है, कार्बन एल्युमिनियम को डिस्प्लेस या रिड्यूस नहीं कर सकता है। ये दोस्तों पिछले क्लासों में हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एल्युमिनियम क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे क्या होगा, रिड्यूस या रिडक्शन नहीं किया जा सकता है, वो एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, चमकदार की बात करें या शाइनिंग की बात करें तो शाइनिंग हमारा क्या होता है, हम धातु अधातु में पढ़ चुके हैं कि धातु जो हमारा होता है वो चमकदार होता है, क्या होता है, चमकदार होता है। और ये सोनोरस भी होता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। धातु भी हमारा जो धातु होता है दोस्तों, ये सब हम धातु अधातु में पढ़ चुके हैं। तो सल्फर की बात करें क्या है, गैस है, कार्बन क्या है, गैस है। और कोयला की बात करें दोस्तों तो ये कोयला तो हमारा ब्लैक होता है, ये हर कोई जानता है। तो यहाँ पे दोस्तों चमकदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जो हमारा क्या है, एक धातु है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल 3 से दर्शाया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो हम क्या जानते हैं, जो कॉपर और सिल्वर होता है ये हमारा क्या होता है, जल्दी से ऑक्सीजन से या H2O से या वाष्प से रिएक्शन क्या होता नहीं करता है, या वेपर से क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। क्योंकि ये है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। और लेड भी, लेड की बात करें दोस्तों तो ये भी हमारा क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन और H2O के साथ या वेपर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम की बात करें, जैसे कि कैल्शियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो ये क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है, क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है, जो वाष्प होता है, जो वेपर होता है, वेपर, ये वेपर के साथ रिएक्शन करता है। एल्युमिनियम क्या करता है, सिर्फ वेपर के साथ रिएक्शन करता है, बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम की बात करें तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन और H2O के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो वो हमारा दोस्तों एनोडीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के हमारे इतने सवाल थे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।